अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के साथ सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है, हो चुकी है, बल्कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने लगी हूँ कि उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होगा और कितने इंटरेस्ट के साथ आप लोग कर्ज़ा ले सकते हैं और किस तरह का प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप लोग जो कर्ज़ा लेंगे वो आप लोगों को मैक्सिमम 10 लाख का कर्ज़ा मिलेगा। यानी कि 1 लाख से लेके 10 लाख तक आप कोई भी अमाउंट चूज़ कर सकते हैं। जितना आपको कर्ज़ा चाहिए उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इस लोन को आप लोग वापस करने के लिए आप लोगों को 3 साल का टाइम दिया जाएगा। इस 3 साल के अरसे में आप लोगों को ये जो लोन होगा वो वापस करना होगा। इसमें क्या होगा कि आप लोगों को एक कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा जिसके ज़रिए आप लोग पैसे निकलवा सकते हैं और उस अपने कारोबार के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए साल के लिए 24 इंस्टॉलमेंट बनाई जाएंगी। जैसे कि 2 साल के लिए आप लोगों को यानी कि आफ्टर द फर्स्ट ईयर 1 साल बाद आप लोगों को 24 किस्तें बना के दी जाएंगी जिसमें आप लोगों ने अपना कर्ज़ा वापस करना होगा। ग्रेस पीरियड होगा 3 मंथ के लिए। 3 मंथ के आपको कर्ज़ा दिया जाएगा। आपको 3 मंथ का टाइम दिया जाएगा जिसमें आप लोग अपना कारोबार को आगे बढ़ा सकेंगे, प्रॉफिट कमा सकेंगे। उसके बाद ही आप लोगों की इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आप लोगों से जो लोन होगा आपको वापस करना होगा। इसी तरह जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 0% होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑल स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन पंजाब, यानी कि कोई भी बेशक छोटे से छोटा कारोबार भी आप लोग कर रहे हैं और आप लोग अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, या आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप लोगों का कोई कारोबार नहीं है, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है वो 21 से 57 साल है। पाकिस्तानी नेशनैलिटी होनी चाहिए। इसी तरह वैलिड CNIC होना चाहिए आप लोगों के पास। और जो आपका मोबाइल नंबर जो आप लोग रजिस्ट्रेशन के वक्त लिखेंगे वो आप लोगों का अपने शनाख्ती कार्ड पे दर्ज होना चाहिए। इसी तरह अगर आप लोगों ने कोई और बिज़नेस या बिज़नेस के लिए कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो सबसे पहले ये है कि आप लोग उसके लिए जल्द अज जल्द उस लोन को ख़त्म करें, अपना चुका लें। उसके बाद ही आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। अब इसको अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, इसके लिए किसी भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को कहीं भी कोई कागज़ात जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई इतने लंबे चौड़े कागज़ात की ज़रूरत है। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि जो वेबसाइट मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी उस वेबसाइट पे जाके आप लोगों ने सबसे पहले वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। और इसकी जो फ़ीस होगी किसी भी एप्लीकेशन को प्रोसीड करने के लिए जो उनकी पे करने फ़ीस होती है वो है 500 रुपये। जो आप लोगों को उस वक्त ID प्रोवाइड की जाएगी उस पर वो भी आप लोग जैज़ कैश के ज़रिए घर बैठे पे करेंगे। जैसे ही आप लोगों की पेड होगी वहाँ पे जो स्टेटस होगा वो पेड शो हो जाएगा, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कि अगर आप लोग सिलेक्ट होते हैं लोन के लिए, ये नहीं होते तो आप लोगों के ये पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। आप लोगों का जो CNIC होगा वो डिजिटल वेरीफाई किया जाएगा। अब लोन को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने डिटेल दी है कि पहले आप लोगों को 50% लोन दिया जाएगा। अगर आप लोग 10 लाख के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहले आपको 5 लाख दिया जाएगा, जो आपको पहले 6 मंथ के लिए यूज़ होगा। विद इन आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं 6 मंथ के लिए। अब 3 मंथ में आप लोग उस चीज़ को यूज़ करेंगे और 6 मंथ उन्होंने इसीलिए कहा है कि 6 मंथ के अंदर आप लोग अपना जो कारोबार होगा वो FBR में रजिस्टर कर सकेंगे, ताकि आप लोग टैक्स पे कर सकेंगे, ताकि आप लोगों को चेक किया जा सके कि आप लोग सही से इंस्टॉलमेंट पे करने के अहल हैं या नहीं हैं। इसी तरह जो सेकंड 50% होगा वो आप लोगों के यूसेज, यानी कि रेगुलर और आप लोग कार्ड को सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट सही से पे कर सकते हैं, FBR में आप लोगों का कारोबार रजिस्टर हो चुका है, तभी आप लोगों को नेक्स्ट 50% मिलेगा, जिसको आपको 2 साल में इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके आप लोगों ने पे करना होगा। अब चार्जेस क्या होंगे इस चीज़ के। एनुअल कार्ड जो होगा तो 25,000 होगा। 25,000 यानी कि 25,000 प्लस होंगे चार्जेस जो कार्ड की फ़ीस होगी। यानी कि अगर आप लोग 10 लाख ले रहे हैं तो उसमें से अगर 3 साल के अरसे में आप लोग वापस करेंगे कर्ज़ा तो कार्ड आप लोगों के पास 3 साल के लिए यूजेबल होगा।
तो आप लोगों को इसका मतलब है 75,000 आप लोग कार्ड की फ़ीस पे करेंगे, एडिशनल चार्जेस होंगे। इसी तरह अगर आप लाइफ इंश्योरेंस, कार्ड इंश्योरेंस या डिलीवरी चार्जेस जो होंगे वो स्कीम के ज़रिए कवर्ड होंगे। अब कोई भी अगर आप लोग लेट पेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट लेट हो जाती है, तो उसके लिए भी आपको अलग से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब सिक्योरिटी डिटेल है ये आप लोगों का जो चेक होगा, आप लोगों को किया जाएगा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिजिटली चेक की जाएगी। ये सारा प्रोसेस था आप लोगों को कि किस तरह से आप लोग इस कर्ज़े को अप्लाई कर सकते हैं, अहल कर हैं इस चीज़ के या नहीं है। अभी मैं आप लोगों को जो नई चीज़ बताने लगी हूँ वो ये है कि हम लोगों ने इसको अप्लाई कैसे करना है। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उस लिंक को आप लोगों को ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने वेबसाइट को ओपन कर लिया है। यहाँ से आप लोग क्लिक करके अप्लाई जहाँ ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे क्लिक करके इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। नादरा कार्ड के मुताबिक आपके पास दुरुस्त शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। आपकी उम्र 21 और 57 साल के दरमियान होनी चाहिए। शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आप पाकिस्तानी और पंजाब के रिहायशी हैं। मौजूदा मुमकिन कारोबार का मकाम पंजाब में होना चाहिए। हर फ़र्द और कारोबार के लिए सिर्फ एक दरख्वास्त होनी चाहिए, यानी एक ही कारोबार की वजह से आप 2 लोग अप्लाई नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक ही दफ़ा अप्लाई कर सकता है। अभी सिर्फ एक्नॉलेज एंड प्रोसीड पे करेंगे और आगे हम चलेंगे। यहाँ पे आगे है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। यहाँ पे आप लोग अपना डाटा एंटर करके रजिस्टर कर लेंगे। इसमें नेम लिखना है, फादर नेम, CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, CNIC की इशू डेट, CNIC की एक्सपायरी डेट, अपना मोबाइल नंबर जो आपके ID कार्ड पे रजिस्टर हो। उसके बाद पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों के पास ये रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास ऑप्शन आएगा कि आप दोबारा से लॉगिन कर सकेंगे। वहाँ से लॉगिन करेंगे तो आप लोगों के पास जो जो डाटा आप लोगों से पूछता जाएगा वो आप लोग अपने क्राइटेरिया के हिसाब से एंटर कर देंगे। उसके बाद एंड पे आप लोगों को अपने CNIC का फ्रंट और बैक जो होगी उसकी तस्वीर अपलोड करनी है, जो कि आप लोगों के पास 5 MB से लेस होनी चाहिए। आप लोग फॉर्म फिल करते वक्त याद रखिएगा कि वो 5 MB से कम हो, उसके बाद ही आप लोग वो अपलोड करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके फ़ोन नंबर पे OTP आएगा, जिसको आप लोग वहाँ पे एंटर करेंगे। 60 सेकंड के अंदर ही एंटर करना होगा, अदरवाइज़ वो एक्सपायर हो जाएगा। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और उसके बाद ही आपके पास साइड पे इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आएगा PSID नंबर होगा, उस पर आप लोगों को अपनी फ़ीस पे करनी है। तो वहाँ पे स्टेटस जो होगा वो पेड का आ जाएगा, अदरवाइज़ वो अनपेड रहेगा। तो उस ID पे जाके आप लोग जैज़ कैश या इजी पैसा किसी भी अकाउंट के ज़रिए फ़ीस पे कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग फ़ीस पे करेंगे वहाँ पे स्टेटस पेड आ जाएगा। तो अगर कोई ऑप्शन समझ ना आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों लिंक दे दिए हैं जहाँ पे क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।